हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हाय गाइस, मैं हूँ शशांक मैं हूँ करिश्मा, और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। टीआर मुंबई कर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं पवई में। मुंबई वाला पवई नहीं, विट्ठलवाड़ी और उल्लासनगर में एक पवई एरिया है, मतलब पवई चौक है। वहाँ पे है एक शिव मंदिर, जिसके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। ये पवई का जो शिव मंदिर है, इसका नाम है पवई शिव धाम और इसका फुल नाम है शिव विश्व शांति धाम। तो ये जो मंदिर है ना, ये विट्ठलवाड़ी और उल्लासनगर के बीच में पड़ता है। वैसे तो इसका एरिया उल्लासनगर है, लेकिन यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर से, मतलब विट्ठलवाड़ी वेस्ट साइड से, आपको पवई चौक जाने के लिए ऑटो रिक्शा भी मिल जाती है, जो मात्र 10 से 15 रुपये चार्ज करती है पर पर्सन। और इस मंदिर में आपको भारत भर के हर छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिसमें हमें अष्टविनायक के गणपति भगवान, फिर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन, फिर माता वैष्णवी देवी के दर्शन, ऐसे बहुत सारे भगवानों के और देवी माताओं के दर्शन होते हैं। तो ऐसे पावन मंदिर में हम लोग अभी आज जाके दर्शन लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस पावन मंदिर के अंदर। लेट्स गो। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पवई के शिव विश्व शांति धाम के करीब, जो कि हम लोग हमारे घर से नज़दीक पड़ने की वजह से हम ओला रिक्शा से आए हैं। बाकी आप शेयर ऑटो से आते हैं तो पवई चौक से हार्डली 1 मिनट की दूरी पे है ये मंदिर। तो गाइस, आप देख सकते हो मंदिर के प्रवेश द्वार पे आपको 2 स्तंभ नजर आएंगे, जिनके ऊपर हाथी और भारतीय शैली की नक्शी काम नजर आएंगी। ये जो नक्शी काम किया है, ये भक्तों के स्वागत के लिए बनाया है और ये दोनों स्तंभों के ऊपर सेम ही है। तो गाइस, इस मंदिर के शुरुआत में ना हमें नवग्रह के दर्शन होते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, इन सभी के दर्शन होते हैं। और उन्हीं के बाजू में श्री शनेश्वर जी का, मतलब शनि महाराज का मंदिर भी है, और यहाँ से मंदिर की मेन एंट्री है। तो चलिए चलते हैं इस पावन मंदिर के अंदर। और शनि मंदिर के जस्ट बगल में आपको नवग्रह स्तोत्र नजर आएगा, जिनके सभी नवग्रहों के स्तोत्र, मतलब मंत्र नजर आएंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हो। तो गाइस, इस मंदिर के जस्ट बाहर ही आपको चप्पल उतार के ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और इस मंदिर के जस्ट ऊपर ही आपको कमल के फूल के ऊपर विराजमान माता लक्ष्मी नजर आएगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से मंदिर के अंदर जाने के लिए एंट्री है, मतलब प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती, ऐसा वहाँ पे नोटिस लगाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो गाइस, मंदिर पे एंट्री करने पे सबसे पहले आपको भगवान विष्णु शेषनाग पे विराजमान नजर आते हैं। और यहाँ ऊपर ही आपको इस मंदिर का मुख्य अट्रैक्शन नजर आएगा, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की 21 फुट ध्यान में विलीन मूर्ति नजर आएगी, जहाँ पर कई सारे लोग अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। वैसे इस मंदिर को एक सिंधी आदमी ने अपने छोटी बेटी के सपने में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे, उसी से प्रेरित होकर इस मंदिर को 2000 साल में बनवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, शाम के समय में, मतलब रात के टाइम पे यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है, जो गंगा मैया को दर्शाता है। और यहाँ पे आप गंगा मैया के दर्शन भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये गंगा कुंड है, जिसके बीच में आपको नंदी जी और भगवान भोलेनाथ नजर आएंगे, जिन्होंने अपनी जटाओं के अंदर गंगा मैया को धारण किया है और वापस पृथ्वी पे छोड़ा है। ये थीम है इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पानी के कुंड में कई सारे लोगों ने सिक्के, मतलब कॉइन्स डाले हैं। या ऊपर भगवान विष्णु जी जो शेषनाग पे विराजमान है, उस मंदिर के ऊपर आपको 4 गजमुख नजर आएंगे। विष्णु जी के बाद हमें यहाँ पे राधा कृष्ण के भी दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे गौरी। थोड़ा आगे चलने पे हमें भगवान शिव नटराज अवतार में नजर आते हैं। लाइटच नहीं रहे। भगवान शिव, जिन्हें नटराजन भी कहा जाता है, उनकी खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे। मंदिर में आगे बढ़ने पे हमें पवित्र गुफाओं में जाने के लिए रास्ता नजर आता है। इस पवित्र गुफा की शुरुआत में ही हमें भगवान श्री राम नजर आते हैं, हनुमान जी के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जी के जस्ट बगल में आपको गंगा अवतरण, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं में गंगा जी को अवतरित किया था। यहाँ पर अब ब्रह्मदेव जी का भी शिल्प नजर आएगा।
ये जो थीम है ये भगीरथ जी ने जब गंगा जी को पृथ्वी तल पे लाने की कोशिश की थी, तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारित किया था। वो वाला ये थीम है। उसके बगल में एक और शिल्प नजर आएगा जहाँ पे गणेश जी की विश्व परिक्रमा आपको नजर आएगी। इसकी स्टोरी ये है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में कौन सबसे पहले विश्व परिक्रमा पूरी करेगा, ये शर्त लगी थी, जिसमें गणेश जी ने अपने माता शंकर पार्वती जी को पूरा विश्व मान के परिक्रमा पूरी की थी। उनके बगल में शिव पार्वती जी का पूरा कुटुंब नजर आएगा, जिसमें गणेश जी भी नजर आएंगे आपको। इसी शिल्प के आधार पर हमारे भारत में वसुदेव कुटुंबकम का नारा लगता है। यहाँ से आगे जाने पे पवित्र गुफा शुरू हो जाती है। वैसे तो ये गुफा बहुत ही संकरी है, कहा जाता है कि इससे भी अलग एक गुफा है जो और भी संकरी है, मतलब छोटी है। तो यहाँ इस गुफा में आगे जाने पे हमें सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति नजर आती है। उनके दर्शन के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं इस गुफा में। गुफा में आगे बढ़ने पर हमें पानी की छनछनाहट नजर आती है, जहाँ पे हमें एक शिवलिंग भी नजर आ रही है। ये जो शिवलिंग है इसके ऊपर ही आपको त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नजर आते हैं। इस गुफा का नाम है शिवकोरी गुफा। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग है, उनके दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें अमरनाथ जी के दर्शन होते हैं, जहाँ पे बाबा बर्फानी हमें सबसे पहले नजर आते हैं और उनके पीछे है बाबा अमरनाथ। मतलब अमरनाथ में जो शिवलिंग है बर्फ के अंदर, वो है ये। तो इस गुफा में थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें बहुत सारी शिवलिंग नज़र आती है। ये टोटल 108 शिवलिंग है। इतना बढ़िया नज़ारा और इतनी ज़्यादा शिवलिंग हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। इस गुफा में आगे बढ़ने पे हमें भगवान गणेश जी की मूर्ति फिर एक बार नजर आती है। ये मूर्ति थोड़ी अलग है, शायद पीतल से बनी है। भगवान गणेश जी के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आते हैं माता वैष्णवी देवी, जो कटरा में है। उन्हीं की प्रतिकृति यहाँ पे बनाई गई है, जैसे हमने उन्हें मालाड में भी देखी थी। उसके बाद हम भैरवनाथ जी के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वैष्णो देवी में बनाया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी बनाया गया है। अभी हम कर रहे हैं माता नैना देवी के दर्शन, और उनके जस्ट बगल में है हनुमान जी, और उनके जस्ट बगल में है उनके प्रिय राम, लक्ष्मण और माता सीता जी, और उनके बगल में राम भक्त हनुमान जी, और हनुमान जी के बगल में है शनिदेव जी। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। श्री राम जी और हनुमान जी के दर्शन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ज्वाला देवी। यहाँ पे ज्वाला देवी की ज्वाला प्रज्वलित रहती है हमेशा। माता ज्वाला देवी के बगल में है कांगड़ा देवी, माता कांगड़ा देवी, मतलब जिनके कान की देवी है ना, वो जिनके कान में कुछ कहने पे आपकी सभी मान्यता पूरी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इस मंदिर के इस गुफा के अंदर आपको ज़्यादातर जो देवी देवता नजर आते हैं वो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों से बिलोंगिंग रखते हैं। माता कांगड़ा देवी के जस्ट बगल में है माता चिंतनपूर्ण देवी, जिनके पैर नजर आ रहे हैं, मुख नहीं नजर आ रहा। इस गुफा में आगे चलने पे हमें माता कालिका देवी के भी दर्शन होते हैं। ये रही माता कालिका देवी। वीडियो में आप देख सकते हो ये गुफाएं बहुत ही ज़्यादा संकरी है, और इन गुफाओं में इन सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम इस गुफा से बाहर आ जाते हैं। इस गुफा से जस्ट बाहर आने पे हमें अष्टविनायक जी के दर्शन होते हैं, वो भी एक अलग गुफा है। ये देखिए, इस गुफा में हमें महाराष्ट्र के जो अष्टविनायक के गणपति है उन सभी के दर्शन होने वाले हैं। पर ये गुफा है वो दूसरी वाली गुफा से बहुत ही ज़्यादा संकरी है, इसलिए जो भी हेल्दी इंसान है वो इस गुफा में न आए। वैसे अगर आपने अष्टविनायक के दर्शन नहीं किए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अष्टविनायक के गणपति जी के नाम है मोरगावचा मोरेश्वर, सिद्धटेकचा सिद्धिविनायक, पालीचा बल्लाळेश्वर, महडचा वर्धविनायक, थेऊरचा चिंतामणी, लेण्याद्रीचा गिरिजात्मक, ओझरचा विघ्नेश्वर, रांजणगावचा महागणपति। ऐसे अष्टविनायक के सारे गणपति बाप्पा के दर्शन आपको इस मंदिर में हो जाते हैं। बस मंदिर की गुफा छोटी होने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा झुक के और कम हेल्दी वाले इंसानों को ही दर्शन ले सकते हैं। एक बार मेरे साथ भी कहिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इस गुफा से बाहर आने के बाद आप मंदिर के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें नजर आते हैं साईं बाबा। उनके भी दर्शन आप इस मंदिर में कर सकते हैं। साईं बाबा के सामने हमें कुछ नजर आती है देवियाँ, जिसमें महासरस्वती, महादुर्गा, महाकाली और भी देवियाँ नजर आती है। उन सभी के दर्शन आपको इस गुफा में होते हैं।
इन देवियों के नीचे की तरफ एक छोटी सी बिंदु है जहाँ से आपको भगवान शिव ध्यान करते हुए नजर आते हैं, उनके भी दर्शन आप करेंगे। इसके साथ ही आपको नंदी भगवान और भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग भी नजर आती है और उस शिवलिंग पे आप हार फूल और दूध चढ़ा सकते हैं। उनके पीछे भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति भी है। आखिर में आपको माता दुर्गा के मतलब शेरावाली माता के भी दर्शन होते हैं। तो गाइज ये पवई के शिव शांति धाम में हमारे भगवान भोलेनाथ और बाकी सभी भगवानों के दर्शन कंप्लीट हुए। इन सभी भगवान और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आपको कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल TR मुंबईकर को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग भी इस मंदिर में आना चाहते हो तो आपके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे आइए इस महाशिवरात्रि के पर्व पे और भगवान भोलेनाथ और बाकी सारे भगवानों के दर्शन लीजिए। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।